वेलकम टू सार्थक क्लासेस। आज हम ITF का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इससे पहले हम टाइप 6 तक आपको फार्मूला याद करा चुके हैं। अब देखते हैं टाइप 7। टाइप 7 में आपके फार्मूला बनेंगे क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसको कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं, फिर से वही क्लास ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से हम देखते हैं क्या, तो tan a प्लस b ये किसके बराबर होते हैं? तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा। उसी बेसिस पर हम इस फार्मूला को लिखेंगे। तो ये फार्मूला क्या होंगे? tan इनवर्स, देखिए दो अलग अलग tan के टर्म है, एक tan इनवर्स x है और tan इनवर्स y है। दोनों को मर्ज करना है और एक tan इनवर्स में लिखने हैं, ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y, तो क्या लिखेंगे? x प्लस y tan a प्लस tan b, यानी दोनों को ऐड किए, 1 माइनस यहाँ पर क्या किए हैं? दोनों को इंटू किए हैं, तो 1 माइनस दोनों को इंटू, प्लस नीचे में इंटू करके तो इंटू कर दी। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे जरूर, ये फार्मूला जहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्या, तो जब तक से हम इस लाइन को रिमेंबर नहीं रखेंगे कि x y 1, ठीक है, तब के लिए फार्मूला आपके एप्लीकेबल कहलाएंगे जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा। अब आगे देखते हैं सेकेंड फार्मूला इसी का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जब देखिए दोनों का एक ही है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स x tan इनवर्स y, लेकिन एक जगह हम क्या लिखे? डायरेक्ट इसको tan इनवर्स एक बार प्लस और नीचे में इंटू कर दिए। लेकिन सेकेंड टाइम में जब हम लिख रहे हैं तो पाई लगा के लिख रहे हैं। तो ये किस केस में होंगे? तो ये केस जब होगा जब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करे और ग्रेटर देन क्या आ जाए? 1 आ जाए। यहाँ से आपको प्रीवियस लगभग 3 से 4 साल पहले से इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लोग केवल यही याद रख के छोड़ देते हैं और इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, बोलते हैं कि आंसर यही होगा। लेकिन नहीं, हम वहाँ पर नोटिस करेंगे हर एक फार्मूला का स्पेशल केस होता है, लेकिन NCERT में इसको विशेष ध्यान देके इसको मेंशन किया गया है कि जब ये लेस देन 1 है तो ये फार्मूला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई किए, अगर 1 से बड़ा आ गया, तो उस केस में पाई प्लस जो होते हैं वही केवल पाई ऐड कर देना है, एक्स्ट्रा में पाई। तो इसके लिए आप ये ध्यान से याद रखेंगे कि ये केस क्या है। ठीक है, अब देखते हैं आगे का टाइप, इसी में देख लेते हैं टाइप 7 में ही सेकेंड। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y
अगर माइनस हो गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, फिर से वही जो बेसिक होते हैं, tan इनवर्स ऊपर में दोनों को प्लस करना है, नीचे में इनटू करके 1 में से माइनस, यानी कि ऊपर में यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे? दोनों को माइनस और नीचे में दोनों को प्लस। फॉर्मूला आपको याद होगा, tan a माइनस tan b हो जाता है इसके लिए। अब 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan कहता भी है कि ऊपर में जब हम एक बार माइनस हो गए तो नीचे में अब हम प्लस ही होंगे, तो प्लस के साथ हो गया। अब आते हैं 3rd नंबर फार्मूला, किसके लिए? अब तो ध्यान रखेंगे साइन के पास अब चलते हैं। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y के पास चले। याद है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? जरूर याद होगा। क्या बोले थे? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कब होगा? तो एक बार साइन a के साथ, एक बार कॉस के साथ, एक बार फिर साइन के साथ, तो एक बार कॉस के साथ, यानी कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद हो जाएगा आसानी से। इसी बेसिस पर हम इसको चेंज करेंगे। क्या याद रखेंगे? तो ध्यान से देखिए, तो इन दोनों को अलग अलग टर्म है, इसको एक साइन इनवर्स में चेंज करने हैं, ठीक है। तो जब हम साइन ए लिख रहे हैं, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में मान रहे हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू x, तो साइन थीटा यानी साइन ए के जगह पर x लिख देंगे। उस समय एंगल किसका लिया जा रहा है? जब साइन ए है तो एंगल लिया जा रहा है कॉस के लिए, कॉस बी का, यानी कि कॉस बी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद रखेंगे जब प्लस करेंगे, फिर जब हम y लेंगे, जब हम y लेते हैं तो उस समय रूट में कौन सा वैल्यू हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये प्रूफ होते हैं, लेकिन हम अभी याद कर रहे हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे। जब हम x रखेंगे तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर रखेंगे, और जब हम y रखेंगे तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। तो आगे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम इसी फार्मूला में नेक्स्ट फार्मूला भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये माइनस करके दिया रहता, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो इसमें भी कुछ नहीं करना था। जैसे ट्रिगो के फार्मूला में यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ केवल माइनस करने से, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? केवल माइनस आ जाएगा। हो गया ये फार्मूला। अब चलते हैं कॉस के पास। कॉस का फार्मूला 4th नंबर, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। कॉस का याद है? सेल्फिश, यानी कि कॉस a प्लस बी अगर हम आपसे पूछे तो ये क्या करेगा? पहले खुद यूज करेगा शर्ट को, दोनों शर्ट को पहले खुद यूज किया, शर्ट a और शर्ट b को, और जब साइन को बारी आई देने के लिए तो प्लस था तो क्या कर दिया? माइनस करके उसको दे दिया, यानी कि शर्ट को गंदा किया, एक बार पहन लिया, पहनने के बाद उसको दे रहा कि लो पहनो, एक दिन हम पहनेंगे तब तुम पहनोगे, तो साइन ए इंटू साइन बी हो गया। इसी बेसिस पर जब इसको हम मर्ज करेंगे एक फॉर्म में, यानी कि कॉस इनवर्स में, तो क्या करेंगे? कॉस ए कॉस बी, दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, यानी कि जब x और y को एक साथ लिखेंगे तो x y एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और देखिए क्या है, जब प्लस था तो क्या है? माइनस, तो यहाँ पर भी ये माइनस, उसके बाद क्या बोलेंगे? इसका एक बार रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार y वाले का 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर आपने ट्रिगो का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला का जो ट्रिक बताए हैं, अगर आपने नहीं याद किया है या नहीं देखा उस वीडियो को, तो वहाँ से जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वो वीडियो मिलेगा, पहले उसको याद कीजिए।
अगर वो आपको याद हो जाएगा तो ITF का एक एक फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ये हम बता चुके हैं कि cos A प्लस बी में जब प्लस होगा तो माइनस, और जब माइनस होगा तो प्लस। cos उल्टा करेगा काम, प्लस था, अब मान लीजिए कि ये माइनस हो गया तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, प्लस। सिमिलरली इसमें भी, इन्वर्स में भी, यहाँ पर प्लस था तो माइनस, अब माइनस आएगा तो प्लस। इसके पास दो फार्मूला, इसके पास दो फार्मूला, इसमें भी दो फार्मूला बन गए और इसमें भी दो फार्मूला बन गए। ये हुआ आपका tan का, sin का, cos का, किसमें, टाइप 7 में। अब इसके बाद देखेंगे हम टाइप 8 को, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखते हैं टाइप 8 को। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, चलिए ऐसे ही मिट जाएगा। यहीं पर लिख देते हैं, ये क्या था, XY ग्रेटर देन 1 था, नहीं लेस देन 1, और ये था XY ग्रेटर देन, इसके लिए था, इसके लिए था। अब आते हैं टाइप 7 पे। एट ना, टाइप 8, इसमें आपको आएंगे फार्मूला। फर्स्ट नंबर फार्मूला होगा क्या, साइन इनवर्स, यानी कि 2 साइन इनवर्स x को क्या लिखेंगे, तो देखिए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है। क्या करेंगे इसको, तो लिखेंगे साइन 2 थीटा का पहले फार्मूला। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। तब इस 2 को हमको केवल साइन में चेंज करना है, यानी कि 2 हमको साइन के आगे दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स, साइन इनवर्स एक्स है 2 इंटू एक्स रूट अंडर, यह आप किस में चाहिए थे, कॉस में चाहिए थे ना, तो इसका कॉस क्या हो जाता है एक्स का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स एक्स इजकल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबके प्रूफ होते हैं, लेकिन याद करेंगे ट्रिगो के फॉर्मूले पे। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से साइन इनवर्स 2x कॉस थीटा था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला किसका, तो कॉस इनवर्स एक्स, किसका कॉस इनवर्स एक्स, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स। इसके भी 2 को हमको अंदर भेजने हैं, तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स। अब एक फार्मूला देखिए कॉस की दोस्ती वाला, क्या किया था, तो आपको याद होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस के फॉर्म में क्या होता है, तो 1 प्लस, कॉस को कॉस में करते थे तो क्या करते थे, प्लस कर देते थे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 करते थे, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या लिखते थे आप, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इतना तो जरूर याद होगा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू कॉस 2 थीटा, इतना लिखते थे। इसी के बेसिस पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम कॉस थीटा की जगह पर क्या मान रहे हैं, कॉस किसके फॉर्म में है, एक्स वाले में ना, तब इसको इस फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो 2 कॉस यानी कि एक्स कॉस स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1, तो हो गया 2 कॉस इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज करना है तो 2x स्क्वायर माइनस 1 याद रहेगा। यहाँ से साइन को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन है कॉस है तो एक 2x और एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के बेसिस पर अगर हम मान लीजिए कि कहते हैं टाइप, इतने में आ जाएगा क्या,
हाँ देखते हैं टाइप, अब क्या इसी में टाइप बना देते हैं, वो भी याद ही हो जाएंगे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या याद होगा, तो 3 साइन इनवर्स एक्स। देखिए आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं है तो हम वो भी याद करवाएं। साइन इनवर्स एक्स, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा यानी कि 3x, 4 साइन क्यूब थीटा, और साइन थीटा की जगह पर तो x पुट करना ही है, यानी 4x क्यूब हो गया फॉर्मूला। इसी तरह टाइप इसी में फॉर्मूला नंबर 4 करते हैं, तो 3 क्या होने चाहिए, कॉस इनवर्स x इजकल टू, इसका भी फॉर्मूला याद करवाएं, तो इसमें क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपको फॉर्मूला याद कर चुके होंगे ट्रिगो में। ट्रिगो के बेसिस पर ही ITF का एक एक फार्मूला आप याद कर सकते हैं। चलिए जिनको नहीं याद होगा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका साइन 3 थीटा का फार्मूला लिख देते हैं। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए क्या किया, 3 का फॉर्मूला है तो 3 साइन थीटा लिख दिए, 3 के फॉर्मूले में -4 किए, तो 4 किए तो फॉर्मूला है 3 का, तो 3 तो रहेगा ना, तो आ गया पावर में 3 चला गया, यानी 4 है तो पावर में 3, और अगर 3 है तो पावर में हमको कोई ज़रूरत नहीं है देने का। उसी तरह कॉस 3 थीटा का, तो 3 कॉस थीटा नहीं, क्या लिखेंगे 4 कॉस, और जब 4 लिख दिए तो 3 का फॉर्मूला है तो पावर में क्या जाएगा 3 माइनस 3 कॉस थीटा। 3 लिखे, कोई पावर की ज़रूरत नहीं। इसी बेसिस पर ये दोनों लिखती हैं। देखिए 4x क्यूब माइनस 3x, 3x माइनस 4x के, ये फॉर्मूला हो गया आपका, यानी हो गए टाइप नंबर 8। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए टाइप 8 का। इसके बाद लास्ट और 2 टाइप है, देखते हैं टाइप 9 को, और इस टेबल को हम लोग याद रखेंगे। और इस टेबल को देखने में तो डर लग रहा होगा कि अब याद कैसे रहेगा, तो कैसे याद करने हैं हम उसके कुछ तरीके आपको बताते हैं। अभी 2 मिनट बाद आप कहेंगे कि हाँ बहुत आसान था इसको याद करना। तो पहले हम देखें कि साइन का, कॉस का, टैन का, कॉसेक का, सेक का, टोटल 6 रेशियो होते हैं। 6 का हम देखेंगे डोमेन और रेंज। ये आपके 6 फंक्शन हो गए, और इन 6 फंक्शन का हम डोमेन और रेंज याद करेंगे। डोमेन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन परिसर जो रेंज होता है वो आपको एकदम जुबान पे याद होना चाहिए। कोई भी पूछे तुरंत जवाब दे कि हाँ इसका ये होता है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ नोटिस करेंगे हम छोटे छोटे पॉइंट को। एक पॉइंट देखिए, तो साइन इनवर्स वाले फंक्शन का जब हम रेंज देखते हैं तो देखिए तो क्या दिया हुआ है, -π/2 से π/2। अब π/2 और किसी में ढूंढेंगे कि कहाँ पर π/2 दिखाई दे रहा था, तो देखिए तो इस फंक्शन में था। और कहाँ पर π/2 था, तो π/2 था इस वाले फंक्शन में। यानी कि 3 जो फंक्शन थे जिसमें π/2 का डिस्कस किया है, और बाकी जो फंक्शन बच गए थे उसमें 0 से पाई का डिस्कस है। 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। तो इसी का 2 ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें π/2 होगा, और एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें 0 से पाई होगा। इससे पहले कि आप इस बात को भी समझ लें कि ये देखिए इस तरह से यहाँ पर बिग ब्रैकेट बनाए हुए हैं, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है, और यहाँ पर क्या है, ये मीडियम ब्रैकेट है। तो बिग ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। कहाँ, यहाँ पे आपको बिग ब्रैकेट का मीनिंग बता देते हैं। बिग ब्रैकेट का मीनिंग हो जाता है क्लोज इंटरवल, जो आपको
सेट एक चैप्टर होगा जो 11th में पढ़ने थे, सेट थ्योरी, वहाँ पर हम बता चुके हैं। तो क्लोज इंटरवल इसको बोलते हैं। उसके बाद ये लाइन जो होगा ये बताएगा आपको ओपन इंटरवल। अब इसको भी पूरा डिटेल से आप चाहते हैं तो सेट थ्योरी का क्लास में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। अभी हमको जितना मीनिंग है उसका नहीं समझते, और भी तरीके होते हैं इसको लिखने का, इसका भी और तरीका होता है, लेकिन ये बेसिक जो इसमें यूज हो रहा है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इसका मीनिंग देखिए क्या होता है। जब हम इसमें लिख दें 1 और 5, यानी कि इसका मीनिंग ये होगा कि क्लोज इंटरवल में कि इसका अगर हम ब्रेक, इस क्लोज इंटरवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। क्लोज इंटरवल कहता है कि 1 और 5 लिखे हैं तो संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 को काउंट करेगा, यानी क्या कहेगा 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। लेकिन इसी नंबर को अगर हम लिख देते हैं ओपन इंटरवल में तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इस 1 और 5 को काउंट नहीं करने हैं। डैट मीन्स 1 और 5 के बीच के नंबर, तो 1 और 5 के बीच के नंबर कौन से हो जाएंगे, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ठीक है, यही इसके मीनिंग होगा। तो यहाँ पर जब भी हम डिस्कस करेंगे क्लोज इंटरवल, यानी कि -π/2 को भी काउंट करना है, π/2 को भी काउंट करना है, 0 को भी काउंट करना है, पाई को भी काउंट करना है। -π/2 को इसमें काउंट नहीं करने हैं और π/2 को काउंट नहीं करने हैं, इसके बीच के नंबर को, बिकॉज ओपन इंटरवल काउंट करना है। और ये आया इसका मीनिंग कि 0 और मीडियम ब्रैकेट है और उसमें 0 शामिल है। तो ये मीडियम ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं कि क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, ये कहता है कि जो नंबर को काउंट नहीं करना है उसको उस ब्रैकेट में रख दीजिए, मीडियम ब्रैकेट में। तो हमको इस 0 को नहीं काउंट करने हैं, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 तक के जितने भी एंगल है उसको काउंट करना है। और किसको नहीं काउंट करना है, तो माइनस, यानी उसको काउंट नहीं करना है, किसको, तो 0 को, 0 को हमको काउंट नहीं करने हैं। बिकॉज जब कॉसेक का 0 पे वैल्यू देखेंगे तो कॉसेक का 0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसको काउंट नहीं किए। उसी तरह से इसमें जब आए तो π/2 था, π/2 यानी सेक का π/2, सेक 90 पर मान क्या होता है, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का, कॉस 90 का मान 0, तो सेक 90 का मान 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड यानी इसको हमको काउंट नहीं करना, यानी कि मीडियम ब्रैकेट में वो नंबर रखेंगे जिसको हमको क्या करना है, निगलेक्ट करना है, उसको काउंट नहीं करना है, तो उस नंबर को हम रख दिए। अब क्या बोले थे, इसको अब हम रेंज को याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए हम 2 ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, 2 ग्रुप बना लिया। और 2 ग्रुप में देखिए कैसे इसको याद किया जाता है, किसको, रेंज को, परिसर को। तो एक ग्रुप में हमको क्या काउंट करने हैं, साइन वाले को, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, और उसके बाद क्या है, कॉसेक इनवर्स। ठीक है, इसको रेंज को अगर हम लिखने का कोशिश करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे। उसके बाद इसमें किसको बनाएंगे, कॉस इनवर्स, फिर कॉट इनवर्स, और कॉस का उल्टा सेक इनवर्स। देखिए साइन टैन, तो साइन का उल्टा कॉस वाला इस ग्रुप में आ रहा है, कॉस कॉट, तो कॉस का उल्टा सेक, यानी टैन वाला एक इसके साथ है, इसके साथ जा रहा था। साइन एक ग्रुप में, साइन ग्रुप में साइन टैन कॉसेक,
और कॉस ग्रुप में कॉस, कॉट और सेक होंगे। तब इसका हम लिखते हैं रेंज यानी कि परिसर। तो साइन कहाँ से कहाँ तक जाता है कि क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक। कैसा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। तो tan क्या कहेगा? इसी का ओपन इंटरवल, इसी का क्या? ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसी का ओपन इंटरवल, ये भी सेम टू सेम उसी बेसिस पर। तो साइन किसका? कोसेक का उल्टा है ना, तो यानी कि जितना है उतना तो रहेगा, -π/2 से π/2 तक तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन इसमें एक नंबर काउंट नहीं होगा, और वो नंबर कौन सा होगा? जहाँ पर नॉट डिफाइंड हो। तो नॉट डिफाइंड कोसेक कब देगा? तो साइन 0 का मान 0, कोसेक 0 का मान 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो 0 इसमें नहीं काउंट करेंगे। कैसे याद किए? तो -π/2 से π/2 उसी का ओपन इंटरवल, उसी का क्लोज, बट किसको काउंट नहीं करना उसको लिख लिए। उसी के बेसिस पर कोसेक का, इसमें क्या होते हैं 0 से पाई, किसका? कॉस का। और कैसा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। तो कॉट क्या कहेगा? इसी का ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो सेक क्या कहेगा? जैसे हैं पहले उतना लिखेंगे 0 से पाई, और किसको काउंट नहीं करेंगे? π/2 को इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। याद हुआ कि नहीं? ये ग्रुप का फॉर्मेशन आपको काफ़ी आसानी से याद कराएगा। साइन टैन कोसेक का ग्रुप बना, साइन का -π/2 से π/2, तो टैन कहेगा कुछ नहीं, केवल इसको ओपन कर दीजिए, ओपन कर दिए। ये इसका उल्टा था, जैसे लिखे जहाँ पर नॉट डिफाइंड उसको हटा दिए। कॉस का एक ग्रुप बनाए, तो कॉस, कॉट, और कॉस का उल्टा क्या है? कॉस का उल्टा है सेक। तो कॉस का उल्टा लेना है और एक कॉट को लेना है। ये है ओ क्लोज, तो ये कहेगा कि हम ओपन होंगे, और ये इसका उल्टा है तो ये काउंट नहीं करेंगे एक को। तो ये आपके दो ग्रुप का रेंज अब याद हो गया होगा, उम्मीद है। इसके बाद आपके अब बचते हैं क्या? इसी के बेसिस पर एक टाइप बनेगा आपका 10th, जो बहुत सारे क्वेश्चन +2 के इस माइनर पॉइंट को ध्यान नहीं रखने पे गलत हो जाते हैं। तो इसी ग्रुप के, इसलिए हम उस टाइप को इस ग्रुप के बाद रखे हैं, यानी कि टाइप नंबर 10। इसमें आप ग्रुप क्या बनाए? साइन टैन कोसेक का। यही सेम टू सेम ग्रुप उस फार्मूला में भी लागू होगा, और वो ग्रुप क्या होगा? तो साइन इनवर्स -x, और एक ग्रुप होगा, इस ग्रुप को यहाँ नहीं, हाँ यहीं पे रखते हैं। एक ग्रुप होगा कॉस इनवर्स, एक मिनट, साइन के साथ क्या है? टैन है ना, तो टैन इनवर्स -x, और एक किसके साथ है? कॉसेक इनवर्स -x। जरूर याद रखेंगे इसको। देखिए क्या किया, साइन इनवर्स -x, इस माइनस को हमको बाहर निकालने हैं, तो केवल माइनस बाहर निकल जाएगा और जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अगर इस माइनस को अंदर भेजना है तो डायरेक्ट माइनस को अंदर भेज देंगे इस ग्रुप में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए कहीं कहीं इन्वर्स छूट जाएगा, तो उसको आप नोटिस करेंगे कि साइन इन्वर्स है। ये कुछ नहीं करना था, इस माइनस को केवल बाहर निकाल देने हैं इस ग्रुप में, और एक ग्रुप जो बनेगा इसका, ग्रुप सेकेंड से, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा? देखिए इतना तो समझ ही गए होंगे।
ठीक है, कॉसेक है। उसके बाद आपका है एक ग्रुप बनता है इसी का, वो ग्रुप बनेगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। और उसके बाद एक ग्रुप किसका बनेगा, सेक का, कॉट का, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और एक बचा सेक इनवर्स माइनस एक्स। इस वाले केस में अगर माइनस को बाहर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, पाई का यूज करेंगे। विदाउट पाई हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि क्या होगा, तो पाई माइनस क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। समझे? देखिए कॉस इनवर्स एक्स को माइनस को निकालना है तो माइनस करके निकाल दिए, लेकिन पाई में उसको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। उसी तरह कॉट वाले के लिए तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स करेंगे, माइनस को बाहर निकालना है तो। इसी तरह इसको तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स करेंगे। समझे? दो ग्रुप जो बना आपका, यानी कि ये जो दोनों ग्रुप बन रहे थे उस दोनों ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप जिसका रेंज पाई बाई 2 पर डिपेंड करता था, यानी कि उसमें माइनस वाले टर्म शामिल थे, तो केवल माइनस बाहर निकल गया, उसमें कोई पाई की जरूरत नहीं पड़ी। वही सेकेंड ग्रुप, जब उस ग्रुप में 0 से पाई तक रेंज थे, उस ग्रुप में क्या हो रहा था, एक पाई का वो यूज कर रहा था, यानी माइनस को बाहर निकालने के लिए पाई का यूज करता था। इसके प्रूफ भी होते हैं, लेकिन अभी हमको प्रूफ नहीं, इस टाइप को याद करने हैं। तो ये रहा आपका टाइप 10th, और एक दो फार्मूला और बच जाते हैं, उसको हम यहीं पे देखते हैं कहाँ पे आ सकता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे आपको लिख देते हैं, आप ये आपके लास्ट फार्मूला होंगे। देखिए उसको याद नहीं रखने हैं, बस वो है एक एक्स्ट्रा फार्मूला जो आपको बुक में देखने को मिलता है, उसको भी लिख ही देते हैं। नहीं तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फार्मूला याद होगा, तो उसी बेसिस पर वो है। तो देखते हैं टाइप नंबर 11th। देखिए वो फार्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप पढ़े हैं tan इनवर्स x tan इनवर्स y, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे और फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मिलेगा उसको z के साथ जोड़ देंगे, तो फार्मूला प्रूफ हो जाएगा और वो फार्मूला भी निकल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतना तो नहीं याद रख सकते हैं ना, अगर रख सकते हैं तो कोई हार्ड है भी नहीं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू करके माइनस, और नीचे में बचपन से याद करते आ रहे हैं 1 माइनस 3 नंबर है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड जेड एक्स, ए बी सी ए बी बी सी सी है। उसी तरह 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हो गए टाइप 11। इसके साथ आपके ITF के इम्पोर्टेंट जितने भी फार्मूले थे वो सारे आपके हो गए, लगभग क्या पूरी तरह से हो गए हैं। आप अब ITF चैप्टर NCERT से निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए, आपसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये रहे आपके ITF के